नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस खाके दाने गीती पर जब तशरीफ ला रहे थे तो अल्लाह तबारक व ताला ने कायनात के जर्रे जर्रे को सजा दिया। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। क्या समा था, क्या वो मरहला था, क्या हालत थी, क्या कैफियत थी। शायर बयान कर रहा है ये बज़्म-ए इरम क्यों सजाई गई है, पूरी दुनिया आखिर क्यों सजा दी गई है। ये बज़्म-ए इरम क्यों सजाई गई है, खुशी हर तरफ क्यों मनाई गई है। बता दूं मैं तुझको कि ऐ दुनिया वालों मोहम्मद की खातिर सजाई गई है। बता दूं मैं तुझको कि ऐ दुनिया वालों मोहम्मद की खातिर सजाई गई है। उस वक्त रब्बे कदीर ने जो दुनिया को सजाया तो शायर ने उसी का नक्शा खींचा, सवाल भी किया और जवाब देकर के सवाल करने वाले को मुतमईन भी कर दिया। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। आइए मैं बड़ी तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू और तकरीर को समेटूं। खुतबा मस्तूना के बाद कुरान मजीद फुरकान हमीद की जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करके खुद को मुशर्रफ किया, रब्बे कदीर कलाम मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमा रहा है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा किया कीजिए। रब्बे कदीर इरशाद फरमा रहा है अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा किया कीजिए। मैं आप तमामी हजरात से एक सवाल करूं कि रब ताला की नेमतें कौन कौन सी हैं, तो आप में का कम पढ़ा लिखा हुआ शख्स भी यही अर्ज करता हुआ नजर आएगा कि मौलाना आपको पता नहीं है रब्बे कदीर ने हमें जो जो चीजें अता की हैं और उनसे हम फायदा हासिल किया करते हैं, ये सारी की सारी रब्बे कदीर की नेमत ही तो हैं जिनसे हम फायदा हासिल किया करते हैं। मजीद जब आगे बढ़ करके हम उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि रब्बे कदीर ने जो कुछ भी अता किया है सब आप अल्लाह की नेमत के तौर पर इस्तेमाल किया करते हैं, इसलिए कि रब्बे कदीर ने आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है और इन सारी नेमतों से आपको मालामाल फरमाया है। आखिर ये बताइए कि उनमें से सबसे बड़ी अजीमुशान नेमत आप किसे तस्वुर किया करते हैं? तो अपनी समझ के मुताबिक वो यही कहेगा कि वालिदैन हमारे लिए रब्बे कदीर की बहुत बड़ी अजीमुशान नेमत की सूरत में मौजूद है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। और अगर वो सच्चा पक्का गुलाम मुस्तफा होगा और आपके शायर मोहतरम जनाबे जुबैर साहब किबला ने बताया होगा कि यकीनन बाप की मोहब्बतें उस जात पर कुर्बान हो जाया करती हैं और बाप की मोहब्बतें उस जात पर कुर्बान हो जाया करती हैं जिनके वसीले से ये दुनिया भी बनी है और जिनके वसीले से हमें और माँ और बाप की मोहब्बत भी मिली है। वो जात रब्बे कदीर की बहुत बड़ी नेमत की सूरत में हमें रब्बे कदीर ने हमें अता किया है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी हमें जो मिली है तो ये रब की अजीमुशान नेमत है, इसलिए कि अगर आका इस खाके दाने गीती पर तशरीफ लाए ना होते तो हदीसे कुदसी है लौलाका लमा खलक़तुल अफ़लाका वल अर्ज़ीन, ऐ महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं न जमीन को पैदा फरमाता न आसमान को पैदा फरमाता। रब्बे कदीर ने दुनिया पैदा किया है, दुनिया बनाई है तो नबी के सदक़े रब्बे कदीर ने दुनिया को पैदा किया है। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। बहरहाल आइए माँ और बाप वालिदैन ये रब की नेमत और बहुत बड़ी नेमत है। आका ने इरशाद फरमाया जो औलादें अपने वालिदैन का चेहरा प्यार से देखा करती हैं रब्बे कदीर हर नजर के बदले उन्हें एक मकबूल हज का सवाब अता फरमा दिया करता है। साहबे किराम ने अर्ज किया ऐ आका क्या कोई अगर 24 घंटे में 100 मरतबा
अपने वालिदैन का चेहरा देखा करे, रब कदीर उसे 100 मकबूल हज का सवाब अता फरमा डालेगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ हाँ सुनो सुनो सहाबा, जो कोई बंदे मोमिन प्यार से अपने वालिदैन का चेहरा देखा करता है, चेहरे की ज़ियारत किया करता है, रब कदीर उसे 100 मकबूल हज का सवाब अता फरमा डालेगा। मकबूल 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 हज। हाजी हज करने के लिए जाया करते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि उनका हज कबूल हुआ भी हो कि नहीं हुआ हो। इसलिए कि हो सकता है कि रुपया हलाल कमाई का ना हो सकता है वो हज करने के लिए जा रहे हों, इसलिए गए हों कि लोग मेरी इज्जत और एहतराम करना शुरू कर दें, दिखावा शामिल हो गया हो। हज करके लौटे, उन्होंने सब कुछ किया है, अरकाने हज को उन्होंने अदा किया है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि उनका हज मकबूल हुआ भी हो कि नहीं हुआ हो। लेकिन जो वो बंदे मोमिन जो वफादार बेटा या बेटी प्यार से अपने वालिदैन के चेहरे की ज़ियारत किया करते हैं, रब कदीर उन्हें मकबूल हज का सवाब अता फरमा दिया करता है। तो जिनके वालिदैन जिंदा हैं, माँ बाप जिंदा हैं, तो वो अपने वालिदैन को गनीमत समझे, अल्लाह ताला की नेमत की सूरत में, और उनकी खिदमत करते रहें और खिदमत करके अपने लिए जन्नत की राह हमवार करते रहें। खुशनसीब बंदा हुआ करता है जो जहां कुरान की तिलावत किया करता है, रब की इबादत किया करता है, हक़ुल इबाद की अदायगी की फिक्र किया करता है, वहीं पे अपने वालिदैन को फरामोश नहीं किया करता है। जहां वो सारी इबादतें बजा लाया करता है, वहीं पे अपने वालिदैन की खिदमत भी किया करता है और प्यार और मोहब्बत से अपने वालिदैन के चेहरे की ज़ियारत भी किया करता है। वही बंदा हर मोड़ पर कामयाबो कामरान हुआ करता है। और मैं एक बात पूछूं आपकी, माशाअल्लाह सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी हो रही है कि ये मेरा नकीब आज़म हिंदुस्तान यकीनन मुझे आसिफ रज़ा सैफी की याद दिला रहा है और उसी की झलक मुकम्मल तौर से मुझे इसके अंदर देखने को मिल रही है। और मैं ये कहने पर मजबूर हूँ, ये जो कुछ नकीबे अहले सुन्नत के अंदर खूबियां हैं, यकीनन माँ की दुआओं का सवरा ही हो सकता है। माँ की दुआ है ढाल बराबर, माँ की दुआ है ढाल बराबर, बच जाता हूँ बाल बराबर, और माँ की दुआओं का सदका है, माँ की दुआओं का सदका है, रहता हूँ मैं खुशहाल बराबर। माँ की दुआओं का सदका है और रहता हूँ मैं खुशहाल बराबर। और आप खुसूसियत के साथ ये समाअत फरमाइए, माँ के हवाले से ये कामयाबियाँ, ये इज्जत, ये नाम तुझसे है मेरी माँ, ये कामयाबियाँ, ये इज्जत, ये नाम तुझसे है। खुदा ने जो कुछ दिया वो नाम तुझसे है, खुदा ने जो कुछ दिया वो नाम तुझसे है, और तेरे ही वजूद से है खिलते मेरे लहू में गुलाब मेरी माँ, तेरे ही वजूद से है खिलते मेरे लहू में गुलाब। अरे मेरे वजूद का सारा निजाम तुझसे है, मेरे वजूद का सारा निजाम तुझसे है। जबान मेरी है लेकिन बोली इनकी है, दिल का दर्द, दिल की दुआ इनकी है। जो कुछ भी है ये कामयाबियां, ये इज्जत, ये नाम तुझसे है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। तो खुशनसीब बंदा वो हुआ करता है जो जहां एक तरफ कुरान मजीद की तिलावत कर रहा होता है, उलमाए किराम के चेहरे की ज़ियारत कर रहा होता है, मस्जिद में जाकर के इबादत कर रहा होता है, वहीं पे वो खुशनसीब बंदा अपने वालिदैन को भुलाता नहीं, बल्कि इन सारी नेकियों की
कबूलियत की जमानत अपने वालिदैन की खिदमत की सूरत में पेश कर रहा होता, जुमले दे रहा हो। यकीनन सारी नेकियों की कबूलियत की जमानत वालिदैन की खिदमत में दे रहा होता, इसलिए कि जो कोई बंदे मोमिन ये चाहता है कि अपने वालिदैन को राजी किए बगैर रब कदीर को राजी कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है। लाख इबादतें कर ले, रियाजतें कर ले, हज कर ले, जियारत कर ले, लेकिन अगर अपने वालिदैन को राजी नहीं करता है, उनका सेवा नहीं किया करता है, उनकी खिदमत नहीं किया करता है, तो उसकी तिलावत कोई काम आने वाली नहीं है, इबादत काम आने वाली नहीं है, अरे खाने काबा की जियारत काम आने वाली नहीं है, बल्कि रब्बे कदीर अरे उसकी सारी इन इबादतों को उसके मुंह पर मार डालेगा। और ऐसी सूरत में वो बंदा न इस दुनिया में कामयाब हो सकता है, न उक़बा में कामयाब हो सकता है। कामयाबी चाहते हैं तो जहां आप इन उलमाए किराम के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं और कभी कुरान की तिलावत करके कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, मस्जिद में जा करके इबादत करके कामयाबी और कामरानी हासिल करना चाहते हैं, तो जरूरी ये है कि सारी नेकियों की कबूलियत के लिए आप अपने वालिदैन की खिदमत भी करते रहिए, वालिदैन की खिदमत करते रहिए। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहदिस, रब ताला इरशाद फरमा रहा है कि अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा किया कीजिए। अल्लाह ताला ने आपको माल दिया है, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। जोर से कहिए ना, धन दौलत मकान जायदाद सब कुछ आपने पा लिया है और उसको जायज तरीके पर इस्तेमाल करना है, ये सब रब की तरफ से आपको बतौर नेमत में मिली हुई है। और वालिदैन है सोने पर सुहागा, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो पाई है किसी और की गुलामी नहीं पाई है। अगर आपने गुलामी पाई है, आपको गुलामी मिली है, तो सरवरे कायनात फखरे मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी आपको नसीब हुई है। अरे उनकी गुलामी में आप जी रहे हैं, सांसें ले रहे हैं कि अल्लामा सगीर जोखनपुरी ने कलामे आला हजरत पर तज़मीनी अशआर इरशाद फरमाते हुए कहा है, अरे जमाने में आए बहुत आने वाले, जमाने में आए बहुत आने वाले, लेकिन ना आया कोई तुझसा ऐ आने वाले, सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। अभी भी या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हबीबी या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, ईमान वाले ही नहीं बल्कि सब आपसे चमक पाते हैं। ये और बात है कि उनके अंदर उस चमक को संभालने की कैपेसिटी नहीं हुआ करती है। यकीन जानिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, उस आका की गुलामी हमें मिली है। अल्लाह अकबर कबीरा, रब्बे करीर ने उनकी तरह किसी को बनाया ही नहीं है। उनकी गुलामी में हम सांसें ले रहे हैं। आज ये अपनी किस्मत पर नाज कीजिए, उलमाए किराम के जलवे ज़ेबा की ज़ियारत से मुशर्रफ भी होते रहिए और मेरी तकरीर अपने दिल के नेहा खाने में महफूज भी करते रहिए। बड़े ही खुशनसीब हैं हम तमामी गुलामान मुस्तफ़ा। दुनिया में आने के एतबार से सबसे आखिर में आने वाली उम्मत हम ही हैं। दुनिया में आने के एतबार से सबसे आखिर में आने वाली उम्मत हम हैं, लेकिन जन्नत में जाने के एतबार से सबसे पहले हम उम्मत मुहम्मदिया ही जन्नत में जाएंगे। सबसे पहले हम उम्मत मुहम्मदिया ही जन्नत में जाएंगे। क्यों? ये सदका मिला है नबी की गुलामी का कि दुनिया में आने के बाद से सबसे आखिर में आने वाले हम उम्मती हैं और जन्नत में जाने के एतबार से सबसे पहले हम उम्मत मुहम्मदिया ही जन्नत में जाएंगे। सबसे पहले ही हम ही उम्मत मुहम्मदिया ही जन्नत में जाएंगे। अपनी खुशनसीबी पर जितना भी नाज करें कम है। इसीलिए तो शायर ने कहा है, प्यासा रहेंगे साक़िए कौसर को छोड़कर। जरा जोर से न कहिए सुभान अल्लाह।
प्यासा रहेंगे साकिए कौसर को छोड़कर, पी जाए चाहे साथ समंदर ने छोड़कर। और कितना बुलंद हो गया मिट्टी का ये आदमी, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर। आप हम इंसान मिट्टी के बने हुए हैं, लेकिन मिट्टी से बनी हुई चीज आखिर इतनी मकबूलियत की हामिल क्यों कर हो गई, इतनी अजीमुशान ये जात हजरत इंसान की जात क्यों हो गई। इसलिए मिट्टी से बनी हुई हजरत इंसान की जात ये अजीमुशान जात हो गई। इसीलिए कि इसी लिबासे बशरी के अंदर, लिबासे बशरी में रब्बे कदीर को अपने महबूब को पैदा फरमा रहा था। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी भेष में लिबासे बशरी ओढ़ करके तशरीफ ले आए हैं। यही वजह है कि मिट्टी से बनी हुई ये जात हजरत इंसान की जात को अल्लाह तबारक व ताला ने सारी मखलूकात से अफजल व आला फरमा दिया। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अफजल व आला फरमा दिया। तकरीरें अगर हो तो पूरी रात खत्म हो जाए, ये मत सोचिएगा कि मौलाना साहब अकेले हैं, मुझे घंटों बोलने की आदत है, लेकिन मैं कुर्सी पा गया हूँ तो ऐसा नहीं कि ये भूल गया हूँ कि आपको खाना भी है, ऐसी बात नहीं। अरे रात ढलती है, ढलने दें, बात बढ़ती है, बढ़ने दें। लोग पीते हैं लड़खड़ाने को, हमें पीकर संभलने दें। इस वक्त और उससे पहले इश्क़े नबी का जाम पी रहे थे। इश्क़े नबी का जाम यहाँ पे पिलाया जाता है, कोई और चीज नहीं पिलाई जाती है। अगर पिलाई जाती है तो इश्क़े नबी, अगर पिलाया जाता है तो इश्क़े नबी का जाम पिलाया जाता है। अगर पिलाया जाता है तो अहकामे शरीयत मतहरा की रोशनी में कुरान और सुन्नत का पैगाम पिलाया जाता है। कुरान और सुन्नत का पैगाम पिलाया जाता है। और बातें तो बहुत हैं, रातें खत्म हो जाएंगी, लेकिन बातें खत्म होने वाली नहीं। और मैं कोई है ना बुलाया हुआ मुकर्रर नहीं हूँ। सुन लीजिए, मुझे घर वाले बुलाते फिर भी, ना बुलाते फिर भी, रिश्तेदारी का लिहाज करते हुए तो आना ही पड़ता। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। रात को बहुत दूर अपने मदरसे के करीब था, 60 किलोमीटर है ना। आज सुबह को गाड़ी चला करके आया और यहाँ तक पहुँचा। घर पे आया, थोड़ी देर आराम किया, नहाया धोया और आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुआ कि कहीं ऐसा नहीं कि ये हमारे जो है ना, मैं क्या कहूँ, हमारे प्यारे हमसे नाराज हो जाएं कि देखिए ये मौलाना जो है वहीं पे जाया करता है जहां नजराना मिलने की उम्मीद हुआ करती है। मैं समझता हूं कि आप नजराना दे या ना दें, मुझे आपका नजराना उससे मतलब नहीं है। उलमाए किराम ने हमारी तकरीर की गवाही दे डाली। यही हो सकता है रब्बे कदीर की बारगाह में हम सब उम्मीदवार हैं कि अगर उलमाए किराम ने हमारी तकरीर की कामयाबी की गवाही दे डाली तो हमारा सुनाना भी जो है कामयाब हो जाएगा, आपका सुनना भी कामयाब हो जाएगा। हो सकता है सारी बातें रब्बे कदीर की बारगाह में मकबूल हो या ना हो, मेरी गुनहगार की जबान से एक ही बात रब्बे कदीर की बारगाह में मकबूल हो जाए, वही हम सब की कामयाबी की जमानत बन जाए, वही नजराना हो जाए, वही नजराना हो जाए। आप इन शोरा हजरात की खिदमत कीजिएगा। बातें तो बहुत सारी थी, लेकिन एक बात जो है ना मैं बयान करके रुखसत हो जाऊं, इसलिए कि पहले से वहां हमारे वो प्यारे खड़े हैं। अरे उनको सबसे ज्यादा भूख उन्हीं को लगी है। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हाँ, ये महफिल पाक अकीका के ताल्लुक से सजाई रचाई बसाई गई है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। और अकीका अक्कुन से बना है। मैं मुकर्रिर से ज्यादा, सुनिएगा, मैं मुकर्रिर से ज्यादा मुदर्रिस हूँ। और
जो मुदर्रिस हुआ करता है वो तकरीर कम किया करता है। ये तो आपकी दुआओं का समरा है और नकीब अहले सुन्नत की हौसला अफजाई है कि चंद मिनट आपकी खिदमत में मैं कुछ अर्ज करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। वरना आप अच्छी तरह जानते हैं जो सानिया सालिसा की किताबें पढ़ा रहा हो उसे तो किताबों के मुताला ही से फुर्सत नहीं हुआ करती है। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। ऐ मेरे बुजुर्ग दोस्तों, मैं आप तमामी हजरात को बताऊं, ये अकीका अकुन से बना है जिसके माना आजादी के हुआ करते हैं। अब अकीका को अकीका क्यों कहा जाता है और अकीका किसको कहते हैं? तो अकीका उस जानवर को भी कहा करते हैं जिस जानवर को बच्चे की पैदाइश के शुक्रिये और खुशी में साथ में दिन ज़बह किया जाता है, उसे भी अकीका कहा करते हैं। और अकीका उस फेल और काम को भी कहा करते हैं। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अकीका आजादी को कहा करते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, गौर से सुनिएगा। आका इरशाद फरमाते हैं कि पैदा होने वाला बच्चा या बच्ची पैदाइश के बंधन में जकड़े रहा करते हैं। जिस तरीके से हम अपने किसी जेवर को किसी के यहाँ बंधक के तौर पर रख दिया करते हैं, उसी तरीके से पैदा होने वाला बच्चा या बच्ची पैदाइश के बंधन में जकड़े रहा करते हैं। और उसी से आजादी दिलाने की खातिर आका ने हम तमामी को अपने बच्चों का अकीका करने का हुक्म सादिर फरमाया है कि पैदाइश के बंधन में जो बंधे हुए हैं, अकीका करने की वजह से पैदाइश के बंधन से आजाद हो जाए, पैदाइश के बंधन से आजाद हो जाए। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि अगर आपने किसी कीमती सामान को बंधक रख दिया तो आप जो है ना ज्यादा दिन तक उस आदमी के पास बंधक के तौर पर रख छोड़ते हैं या जल्दी ही आपको उसे आजाद कराने की फिक्र हुआ करती है? आप कहेंगे जल्दी ही हमें आजाद कराने की फिक्र हुआ करती है। हमने अगर किसी जेवर को किसी सामान को बतौर गिरवी रख दिया है बावजह मजबूरी, तो जल्दी से उतना पैसा इंतजाम करके हम उस आदमी को उसका उतना रुपया दे करके अपने सामान को अपना बना लिया करते हैं। मैं आपको ये ज़हन देना चाहूंगा, आपके घर में पैदा होने वाला बच्चा बच्ची भी पैदाइश के बंधन में बंधे रहते हैं। उनको आजाद कराने और आजादी दिलाने के लिए बेहतर मुस्तहब ये है कि 7वें दिन अकीका कर लिया जाए। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। और अगर 7वें दिन किसी वजह से आपने अकीका नहीं किया तो आप जितनी जल्दी हो अकीका कर लें और ये लिहाज रखें कि 7वें दिन उसमें शामिल हो जाए। उसका तरीका क्या होगा? उसका तरीका ये होगा, गौर से सुनिएगा। अगर आपके घर में जुम्मा को कोई बच्चा पैदा हुआ है, बच्ची ने जन्म लिया है, आप कभी भी 2 साल की उम्र में, 1.5 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में 7वें दिन के बाद अकीका कर रहे हो, इस बात का लिहाज रखिए कि जुम्मा के दिन जो है हमारे घर में जो है ये मेहमान आया था, हम इसका अकीका का दिन मुंतखब करेंगे तो जुमेरात का दिन मुंतखब कर लेंगे। एक दिन जो है कम करके मुंतखब कर लेंगे तो यकीनन जो है उसमें 7 की गिनती शामिल हो जाया करेगी। 7 की गिनती उसमें शामिल हो जाएगी। हिसाब लगा करके देख लीजिएगा, 7 का पहाड़ा पढ़ करके देख लीजिएगा। जुम्मा के दिन अगर बच्चा पैदा हुआ है तो जुमेरात के दिन जो है ना अकीका की तारीख रख लीजिए, यानी कभी भी 1 महीना 2 महीना 3 महीना के बाद अगर रख रहे हैं तो है तब, लेकिन अगर पैदाइश के 7वें दिन ही रख रहे हैं तो उसमें तो पहला ही 7वां उसमें शामिल है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। पहले का दिन जो है ना मुकर्रर कर लीजिए। मैं कह रहा था आजादी, यकीनन बच्चे जो है ना पैदाइश के बंधन में बंधा रहा करते हैं,
उनको आज़ाद कराने के लिए अकीका किया जाता है। लोग जो है ना इसे अपने ज़हन और दिमाग से उतार देते हैं और दुनियावी रस्म व रिवाज में वो फंस जाया करते हैं, छठी मनाया करते हैं। छठी हमारे यहाँ की बात नहीं है। आप खुशी मनाइए, सिर्फ लड़के की पैदाइश ही पर खुशी मत मनाइए, बल्कि लड़की की पैदाइश पर भी खुशी मनाइए, इसलिए कि लड़का अल्लाह ताला की तरफ से नेमत हुआ करता है और लड़की अल्लाह ताला की तरफ से रहमत हुआ करती है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। जल्दी जो है ना अकीका कीजिए। लोग भूल जाते हैं और इमाम साहब के पास जाते हैं, मौलाना साहब 1 महीना हुआ बच्चा पैदा हुआ, लेकिन वो तो जब से पैदा हुआ है रोजाना डॉक्टर के यहाँ ही जाया करता है। आपने इस बात को भुला दिया है, वो बच्चा आजाद नहीं है, पैदाइश के बंधन में जकड़ा हुआ है। जल्दी जो है ना उसकी तरफ से सदक़े की सूरत में अकीका कर दीजिए। यकीन जानिए जितनी जल्दी अकीका का इंतजाम कर डालिएगा उतनी ही जल्दी वो बच्चा दुनियावी आफतों और बलाओं से महफूज हो जाएगा। बलाओं से आफतों से महफूज हो जाएगा। यह अकीका हुआ है ना, और गालिबन इमाम साहब ही आए होंगे, इन्होंने अकीका किया होगा। क्या दुआ पड़ी होगी? अल्लाहुम्मा हाज़िहिल अकीक़तो ले इब्ने फला इब्ने फला, है ना। ऐ बारे इलाहा ये अकीका है फला के बेटे फला का। ऐ बारे इलाहा ये अकीका है ना इमरान के बेटे कामरान सल्लल्लाहु का। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। दामो है बेदमे ही। गौर कीजिएगा, अब मैं तकरीर नहीं बल्कि पढ़ाने के मूड में आ गया हूँ। बस दो लाइन पढ़ाऊंगा। 40 मिनट की घंटी होती है। आप डर गए होंगे कि मौलाना 1 घंटा पढ़ाएगा। नहीं, 2 लाइन पढ़ा करके मैं अपनी तकरीर खत्म करने वाला हूँ। ऐ मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इमाम साहब ने क्या दुआ पढ़ी होगी? दामोहा बेदमे ही। ऐ बारे इलाहा, इस जानवर का खून बदला है मेरे बच्चे के खून का। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। इस जानवर का खून बदला है, अरे इस बच्चे के खून का। वह अज़्म बे अज़्म ही। बारे इलाहा, इस जानवर की हड्डी बदला है इस बच्चे की हड्डी का। वलहमुहा बे लहम ही। ऐ बारे इलाहा, इस जानवर का गोश्त बदला है इस बच्चे के गोश्त का। इसी तरीके से जो है ना ये पूरी दुआ पढ़ दिए होंगे और हर जो मखसूस अंग अहम आज़ा है जिनको दुआओं में रब जिनको दुआ में आका ने जो है ना शामिल फरमाया है उनका नाम लेकर के ये दुआ पढ़ दिए होंगे और फिदिया बना करके ये पेश कर दिए होंगे। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। हर एक आज़ा जो है ना बदला बन जाया करता है। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जानवर ज़बह किया जाता है बतौर सदका के, जो कि अकीका है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। एक तरीके से सदका करता है। क्यों? सदका बलाओं को टाल दिया करता है और रब के गजब को बुझा दिया करता है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। खूब चर्चा किया कीजिए। नेमत कौन कौन सी है? सेहत, ये भी अल्लाह ताला की नेमत है। अगर सेहत व तंदुरुस्ती बहाल है तो महफिल पाक में आइए तो चाक और चौबंद हो करके बैठिए, जबान को हरकत दीजिए, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करते रहिए। अगर आपको अल्लाह ताला ने और नेमतें अता की है उन नेमतों का इस्तेमाल उसी तरीके से कीजिए। रब कदीर ने आपको बेटा या बेटी बतौर नेमत के अता किया है। बेटा है गुलामे मुस्तफा बनाने की कोशिश कीजिए, बेटी है कनीज़े फातिमा बना करके उसे जो है ना पेश करने की कोशिश कीजिए। उसे फातिमा की कनीज बनाइए, फातिमा की सीरत सिखाइए। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मजीद और नेमत अता किया है मालो दौलत की सूरत में, तो उस मालो दौलत को जहां आप अपने लिए खर्च किया करते हैं, बेटों के लिए खर्च किया करते हैं, वहीं पे मस्जिदों मदारिस में भी खर्च किया कीजिए और गुरबा फुकरा पर भी खर्च किया कीजिए। उलमाए किराम की खिदमत में भी खुद खर्च किया कीजिए।
यकीनन तब जाकर के अल्लाह ताला की नेमत का चर्चा होता हुआ नजर आएगा। व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फादिस, अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा किया कीजिए। यकीनन रब कदीर की बारगाह में हम तमामी दुआ करें कि मौला ताला हम सरकार की गुलामी में जी रहे हैं, हमें इसी तरीके से सरकार की गुलामी में जीते रहने की तौफीक अता फरमा। और बड़ा ही प्यारा शेर है, और मैं समझता हूँ कि जितने अशार इन्होंने कहे हैं मैं उतने अशार तो नहीं कह सकता, लेकिन एक दो शेर मैं अब कह करके मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ। हो सकता है कि जितने अशार इन्होंने कहे हैं उन्हीं शेरों में ये भी शामिल हो करके मकबूलियत का दर्जा हासिल कर ले। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। हर जर्रा आफ्ताब है नबी के दयार का। इस शेर को हर कोई परख नहीं पाया करता है। इस शेर को अगर परखता है तो अहले इल्म ही परखा करते हैं, अहले दिल ही परखा करते हैं, अहले अकीदत ही परखा करते हैं। इस शेर को अगर कोई परखता है तो हकीकी सच्चा पक्का आशिक़े रसूल ही परखा करता है। हर जर्रा आफ्ताब है नबी के दयार का, हर जर्रा आफ्ताब है नबी के दयार का। क्यों? सदका वो पा रहा है नबी के मजार का। और जन्नत के सारे फूल अभी रख के तौल दूं, जन्नत के सारे फूल अभी रख के तौल दूं, कांटा जो कोई लाए नबी के दयार का।